तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यूट्यूब चैनल पर। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे फार्मेसी के सभी सब्जेक्ट बी फार्मा फर्स्ट ईयर के। अभी तो फिलहाल इतना ही, बाकी सेकंड ईयर के भी जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें हमारा टॉपिक है एसिड बेस और बफर। ये हमारा फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है फार्मास्यूटिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो ठीक है, पहले मैं आपको समझाता हूँ एसिड बेस क्या होते हैं। एसिड बेस को सिंपली समझा जाए तो ये, जैसे हमारे ये 1 2 3 4 5 6, ये 7 पॉइंट जो होते हैं हमारे, 7, हमारा जो 7 होता है, 7 पर हमारा न्यूट्रल होता है, ये हमारा पीएच स्केल है। और जो 7 से नीचे को होते हैं 1 2, ये 7 तक, ये होते हैं हमारे, जो भी इसमें इसके अंदर आते हैं वे हमारे होते हैं एसिड। और जो भी 7 से ऊपर होते हैं जिनका पीएच, वो हमारे होते हैं बेस। इसके अंदर आते हैं हमारे, जैसे ये HCl हो गया, H2SO4 हो गया, ठीक है। और इसके अंदर हमारे NaOH, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह वगैरह आते हैं, ठीक है। ये तो आपको सिंपली समझ ही गए होंगे। तो अब बारी आती है हमारी मेन टॉपिक की, एसिड बेस एंड बफर। एसिड बेस में हमारे ये हमने H+ आयन और OH आयन, ये हम मैं अभी आपको बताऊंगा कि मैंने क्यों लिखा है, ठीक है। एसिड, एसिड क्या होता है? एसिड जो होते हैं वे सब्सटेंस होते हैं जो एक्वस सोल्यूशन में घुलने के बाद हमारे H+ आयन देते हैं, और जिनका पीएच जो होता है हमारा 7 से कम होता है, ठीक है। और हमारे ये जो होते हैं वे ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसमें भी वही लिखा हुआ है, द सब्सटेंस विच आयोनाइज इन एक्वस सोल्यूशन। वे सब्सटेंस जो एक्वस सोल्यूशन में आयनित हो जाते हैं एंड हाइड्रोजन आयन और H+ आयन देते हैं, हैविंग पीएच लोअर देन 7, जिनका पीएच जो होता है वो लोअर देन 7 मतलब 7 से कम होता है। ये मैंने आपको बताया है, 7 से कम होता है। और ये हमारे ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे ये HCl, इसका पीएच हमारा 7 से कम होता है। ये जब हमारा आयनाइज एक्वस सोल्यूशन में हम इसे टूटता है तो H+ और Cl- में टूटता है। H जो है हमारा हाइड्रोक्साइड आयन है, नहीं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन है ये हमारा। हाइड्रोजन आयन जो होता है, जो हाइड्रोजन आयन जो होता है हमारा, वो एसिड को बताता है। इसी प्रकार बेस, द सब्सटेंस विच आयनाइड इन नॉन एक्वस सोल्यूशन। वे सब्सटेंस जो हमारे नॉन एक्वस सोल्यूशन में आयनाइज हो जाता है, मतलब टूट जाते हैं, एंड गिव हाइड्रोक्साइड आयन और OH निगेटिव आयन देते हैं, एंड गिव पीएच और एंड हैविंग पीएच हायर देन 7, जिनका जो पीएच होता है वो हमारा 7 से ज़्यादा होता है, वे हमारे बेस होते हैं। और ये इनकी भी एक प्रॉपर्टी होती है, ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। ये बताया मैंने आपको। NaOH जो है तो इसका सिंपल उदाहरण है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हमारा टूटता है तो Na+ और OH+ में टूटता है, सॉरी। तो जो हमारा OH है, ये हमारा OH जब हमें आयन प्राप्त हो गया तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि OH जो, ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बेसिक है, बेसिक नेचर का है, ठीक है। तो बेसिकली फ्रेंड्स देखा जाए तो एसिड बेस है, तो पता कैसे चला होगा? वो 3 टाइप में है, तो थ्योरी भी कही आई होगी। तो उनमें से 3 थ्योरी दे दी। नंबर 1 दी थी आर्नियस ने, नंबर 2 दी थी ब्राउनस्टेड एंड लॉरी ने। ये 2 अलग अलग साइंटिस्टों के नाम है, ब्राउनस्टेड एंड लॉरी। इनके कॉन्सेप्ट भी हैं। और तीसरी थी हमारी लुईस थ्योरी। तो हमारी आर्नियस थ्योरी के अनुसार, आर्नियस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू आर्नियस थ्योरी, एसिड, एसिड क्या होते हैं? एसिड इज ए दोज सब्सटेंस which dissolve in water and give H+ ion is called acid। मतलब वे सब्सटेंस जो हमारे वाटर में डिसॉल्व होने के बाद H+ आयन देते हैं, मतलब हाइड्रोजन आयन देते हैं, उन्हें हम एसिड कहते हैं। जैसे ये HCl जो होती है हमारी, HCl हमारा अगर टूटता है तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन देता है, जिसमें H+ आयन और Cl- आयन भी बनते हैं, और H+ और Cl- आयन से दोबारा हमारा HCl भी बनता है। तो इसमें H+ आयन है, तो इसलिए ये एसिड हुआ। अब बेसिक में भी ऐसा ही है। तो सब्सटेंस विच डिसॉल्व इन वाटर एंड गिव OH- आयन, हाइड्रोक्सिल आयन इज कॉल्ड बेस। NaOH जो है हमारा Na+OH में टूटता है। और OH हमारा मिल गया, तो चूंकि इस
थ्योरी के अनुसार हमें OH प्राप्त हो गया, तो ये बेस है, ठीक है। और बची हमारी ब्राउनस्टेन-लॉरी थ्योरी, कॉन्सेप्ट। ब्राउनस्टेन-लॉरी थ्योरी के अंदर क्या होता है, हमारे ब्राउनस्टेन-लॉरी ने ये एक थ्योरी दी थी जो हमारी टोटली प्रोटॉन बेस्ड थ्योरी है। प्रोटॉन बेस्ड कह सकते हैं या H प्लस आयन बेस्ड थ्योरी होती है। इसके अंदर क्या होता है, हमारा जो हमारा H प्लस आयन होता है, या मतलब उसे प्रोटॉन भी कह सकते हैं, जो हमारा प्रोटॉन है, अगर हम कोई सब्सटेंस हमारा प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो इसकी इस एबिलिटी को या इस योग्यता को, उसकी हमने उसे बेस कह दिया इस योग्यता के आधार पर। और जो हमारा सब्सटेंस H प्लस आयन दे सकता है या डोनेट कर सकता है, उसे हमने एसिड कह दिया। वही इसमें लिखा हुआ है। एसिड इज दो सब्सटेंस दैट कैन डोनेट ए प्रोटॉन। एसिड वे सब्सटेंस होते हैं जो हमारे प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं। ये H प्लस आयन जैसे हमारा वो HCl है हमारा, H प्लस और Cl माइनस में टूटता है, तो H प्लस जो होता है हमारा ये प्रोटॉन है। अब बेस जो है हमारा दो सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट ए प्रोटॉन। बेस हमारे वे होते हैं जो हमारे प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, जिसमें ये अमोनिया में एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी होती है। तो हमारा अमोनिया एक सब H प्लस आयन या एक प्रोटॉन कह सकते हैं इसे, ये हमारा एक्सेप्ट कर लेगा और ये हमारा बेस बन जाएगा, ठीक है। अब बारी आती है हमारे लुईस कॉन्सेप्ट की। लुईस कॉन्सेप्ट में होता है हमारा क्या, लुईस कॉन्सेप्ट जो है हमारा टोटली डिपेंड होता है कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन वो, ये हमारा उस पर डिपेंड होता है लोन पेयर पे, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर। जिस सब्सटेंस के ऊपर लोन पेयर होता है और वो सब्सटेंस हमारा किसी को डोनेट करता है अपना लोन पेयर, तो वो बेस होगा, और जो हमारा एक्सेप्ट करेगा वो होगा हमारा एसिड। An acid is a substance that can accept a electron lone pair from other substance। तो हमारे एसिड सब्सटेंस जो होते हैं वे हमारे वे सब्सटेंस होते हैं जो हमारे इलेक्ट्रॉन लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं किसी दूसरे सब्सटेंस से। और बेस हमारे क्या होते हैं, बेस हमारे वे मॉलिक्यूल सब्सटेंस होते हैं जो हमारे डोनेट करते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर किसी दूसरे सब्सटेंस को। इसका कॉमन एग्जांपल ये है अमोनिया। और ये अमोनिया में होता क्या है, हमारा अमोनिया के पास एक लोन पेयर होता है जो हमारे नाइट्रोजन पे होता है। क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है हमारी 3 और इसके पास एक लोन पेयर होता है, तो ये अपने जो लोन पेयर होता है ये इसे दे देता है BF3 को, ठीक है। तो इस हिसाब से ये हमारा जो डोनेट कर रहा है वो होगा हमारा बेस, और जो हमारा एक्सेप्ट कर रहा है वो होगा हमारा एसिड। और अमोनिया को हम पहले भी देख चुके हैं, अमोनिया में एक प्रोटोन आयन एक्सेप्ट करने की वो होती है एबिलिटी, तो इसलिए हमारा ये बेसिकली ये भी बेस है, ये बेस है। ये थ्योरी जो है हमारी वैसे टोटली मैच खाती है। अब बारी आती है हमारी इसके ऊपर कुछ वे बफर। बफर हमारे क्या होते हैं, बफर वे होते हैं हमारे जो पीएच को मेंटेन करे रखते हैं, ठीक है। पर हम इसकी बफर की भी थ्योरी देख लेते हैं। बफर सॉल्यूशन हमारे क्या होते हैं, बेसिकली बफर सॉल्यूशन हमारे जो होते हैं वे हमारे पीएच को मेंटेन करे रखते हैं, तो ठीक है। बफर सॉल्यूशन विच रजिस्ट द चेंज इन पीएच। बफर सॉल्यूशन हमारे पीएच को मेंटेन रखते हैं वैन कब, उस टाइम पर जब हमारे स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस, जब हमारा सॉल्यूशन के अंदर छोटी सी या कम मात्रा में एसिड बेस या बफर एसिड बेस और पानी मिलाया जाता है, तब वे हमारे पीएच को मेंटेन रखते हैं, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब हम एसिड को पानी में मिलाते हैं या पानी उसके अंदर मिलाते हैं तो वो डाइल्यूट होने के वजह से उसका पीएच में थोड़ा बहुत बदलाव आ जाता है, इसलिए, ठीक है। ये हमारे 3 टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन, 3 टाइप्स एसिड बफर सॉल्यूशन। ये एसिड बफर सॉल्यूशन में क्या होता है, इसके अंदर जो हमारा सिंपली समझ लो एसिड बेस बफर सॉल्यूशन है, तो इसमें जो एसिड यूज़ होगा वो वीक एसिड यूज़ होगा और उसका साल्ट यूज़ होगा, और जो बेस यूज़ होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ होगा। मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये जो है एग्जांपल के तौर पर देख लो, ये हमारा है एसिटिक एसिड
CH3COOH वीक बेस, वो वीक एसिड, और इसका साल्ट ये सोडियम साल्ट है। और स्ट्रॉन्ग बेस हमारे ने लिया है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका पीएच है 4.75, 4.75, ठीक है। बेसिक बफर सोल्यूशन में क्या होता है हमारा, बेसिक बफर सोल्यूशन के अंदर जो हमारे बेस होता है वो हम लेंगे वीक बेस और उसका साल्ट, और साथ ही साथ हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड, मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। ये है हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड और उसका साल्ट है अमोनियम क्लोराइड। और यहाँ हमने लिया है स्ट्रॉन्ग एसिड के नाम पर HCl, इसका पीएच है हमारा 9.25। न्यूट्रल बफर सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारा जो मिक्सचर होता है वो हमारा वीक एसिड और वीक बेस का होता है। वीक एसिड के तौर पर हमने लिया है इसमें एसिटिक एसिड, और वीक बेस के नाम पे लिया है हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये भी हमारे कुछ इसके हमारे बहुत सारी रिएक्शन है और भी बताते हैं। हेंडरसन रिएक्शन में क्या होता है हमारा, हेंडरसन रिएक्शन में हम पीएच बेस फॉर्मूले निकालते हैं। जैसे हमें ये एसिड बफर सॉल्यूशन है, एसिड बफर सॉल्यूशन के लिए हमें एक फार्मूला निकालना है जिससे हम एसिड के पीएच को डिफाइन कर सके, ठीक है। तो इसमें एसिड बफर सॉल्यूशन में हमने क्या लिया था, एक तो एसिड लिया था हमने, वो भी वीक एसिड, और उसका वीक एसिड का एक सॉल्ट लिया था। जो हमारा वीक एसिड ये रहा और इसका सॉल्ट ये रहा। हमने इन दोनों को सिंप्लीफाई करने के लिए आयनों में तोड़ लिया, H+ आयन अलग निकल जाएंगे, और ये हमारा जो है एसिटिक आयन अलग, वो एसिटेट अलग निकल जाएगा, सॉरी, ये CH3COO माइनस अलग निकल जाएगा। इस रिएक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए, इसमें अच्छी तरह डालने के लिए इसे हम HA मान लेते हैं। HA मतलब A और एसिड, ठीक है, और H जो है हमारा हाइड्रोजन है, तो हमारा हाइड्रोजन निकल जाएगा और A- अलग हो जाएगा। A जो है हमारा वो एसिड है, एसिड के लिए लिया है हमने। इसमें जो H+ है तो H+ है ही, जो A- है उसे हमने इसकी जगह पे लिया है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है हमारा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है हमारा एसिड के लिए Ka = H+A- और Ha+। तो हमें क्या निकालना है, पावर ऑफ हाइड्रोजन निकालनी है, मतलब एसिड के लिए निकालना है ना, तो हमें, तो एसिड को हम इसे H+ को इधर ले आते हैं, एक तरफ अलग कर लेते हैं, ठीक है। H+ को इधर लाने के बाद H+ हमारा डायरेक्ट तो इधर आएगा ही नहीं, इसके हम क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, ठीक है। कोई नहीं, एक लाइन ज़्यादा होगी पर कोई नहीं, मैं बढ़ा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद ये ऐसा दिखेगा कुछ, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी तो KaHA हो जाएगा ये, और ये दोनों, इसकी मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी, ये ऐसा है। तो ये हम जो H है हमारा H+ आयन है, इसे हम यहीं रोक लेते हैं, और जो A है हमारा ये इसके अपॉन में चला जाएगा, तो KaHA/A-। तो जो हमारा, अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। H+ आयन तो हमारा H+ आयन है था, और जो हमारा Ha है ये था हमारा साल्ट, ये हमारा साल्ट था ये। और जो Ha जो है हमारा वो है एसिड, ये साल्ट। अब बारी आती है हमारी लॉग लेने की। बेसिकली हमें लॉग लेना पड़ेगा इसके लिए, तो टेकिंग लॉग, मैं यहाँ को कर देता हूँ। तो लॉग लेने के बाद क्या होगा, हमारा जो H+ आयन है वो बन जाएगा लॉग H+। जो लॉग लेना है वो माइनस का लेना है, ये हो। तो निगेटिव लॉग लेने पर लॉग
एच प्लस माइनस लॉग के ए, ये टोटल मल्टीप्लाई होगी के ए इंटू एसिड अपॉन साल्ट। ठीक है, माइनस के लॉग जो है हमारा एच प्लस, ये ऐसा कैसा ही रहेगा, माइनस के लॉग जो है, लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, जो लॉग होता है वो हमारा जो गुणा में जो मल्टीप्लाई में जो होती है उसे वो प्लस में कन्वर्ट कर देता है। इस फॉर्मूले में देखो, जैसे log m इंटू एन इज इक्वल टू log m प्लस log n, ये इस प्रकार इसे कन्वर्ट कर देता है पॉजिटिव प्लस में। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा माइनस लॉग के ए, इसे हम प्लस लगाकर माइनस यहाँ लगा लेते हैं, क्योंकि प्लस माइनस ये करेंगे तब भी वही है, माइनस लॉग एसिड अपॉन सॉल्ट। ठीक है, तो चूंकि हमारा माइनस जो लॉग है वो पी है। ठीक है, इस हिसाब से जो हमारा ये माइनस लॉग है ये हमारा पी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो पी एच प्लस इज इक्वल टू पी के ए प्लस, सॉरी इसे प्लस भी लिख सकते हैं माइनस भी लिख सकते हैं, वैसे तो प्लस ही ठीक है। और जो हमारा माइनस लॉग है ये माइनस हमारा कैसे हटेगा, माइनस हमारा ऐसे हटेगा क्योंकि ये जो माइनस लॉग होता है वो उस लॉग को अगर हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करना चाहें, माइनस लॉग को प्लस में कन्वर्ट करना चाहें, तो जो हमारी उसके मल्टीप्लाई में है, अगर वो गुणा में है, जैसे ये मल्टीप्लाई इसे एसिड अपॉन सॉल्ट है, इसे हम सॉल्ट अपॉन एसिड कर देंगे तो जो हमारा ये माइनस में है ये हमारा प्लस में हो जाएगा, क्योंकि इस फॉर्मूले के अनुसार log m अपॉन n इज इक्वल टू log माइनस log n अपॉन m, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो जो हमारा माइनस लॉग है वो हमारा प्लस लॉग हो जाएगा, और जो हमारा साल्ट है वो ऊपर पहुंच जाएगा और एसिड हमारा नीचे। ये जो हमारी रिएक्शन है ये हमारी है हेंडरसन रिएक्शन एसिड बफर सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, इसमें हमारा पीएच पॉजिटिव है, तो हम इससे एसिड बफर सॉल्यूशन के अंदर जो एसिड है उसका पीएच निकाल सकते हैं। बेसिक बफर सॉल्यूशन, बेसिक बफर सॉल्यूशन के हमारे अंदर हमने क्या लिया था, बेसिक बफर सॉल्यूशन के अंदर जो हमारा बेस था वो वीक था, और उसका एक हमने साल्ट लिया था। वीक बेस कौन सा लिया था हमने, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और वीक साल्ट कौन सा लिया था हमने, अमोनियम क्लोराइड। तो इसे हमने सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख लिया है, ये पहला वाला तो हमारा ये है, सेकंड वाला हमारा ये है। इसके लिए भी हमें एक उसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जरूरत होगी, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, वैसे मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि याद कर लो, बस मैं इतना आपको बताना चाहूँगा, ये दोनों रिएक्शन कभी भी वैसे ज़्यादातर 7 नंबर में पूछ लेता है। ठीक है, अब वो आपकी मर्जी, याद करो मत करो। तो देखो के बी यानी कि पोटेंशियल ऑफ बेस, स्मॉल बी लिखना, पोटेंशियल ऑफ बेस, तो इसमें लिखेंगे हम ये बी प्लस, बी हमारा साल्ट, ओ एच जो हमें निकालना है, और ये हमारा आता है अब जा बेस, बेस हमारा है बी ओ एच। तो चूंकि हमें ओ एच निकालना है तो हमें वही क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बी प्लस और ओ एच माइनस, ये तो हमारे इधर आ जाएंगे यार, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये हो जाएगा के बी पोटेंशियल ऑफ बेस इंटू बी ओ एच यानी कि टोटल बेस। अब हम इसे बी को इसके अपॉन में पहुंचा देते हैं, ओ एच माइनस के बी पोटेंशियल ऑफ बेस, बेस अपॉन बी प्लस। अब टेकिंग लॉग नेगेटिव लॉग,
नेगेटिव लॉग लेने पर जो हमारा ओ एच है ये माइनस लॉग माइनस लॉग, ये फर्स्ट तो हमारा आ जाएगा माइनस लॉग। माइनस लॉग लेने के बाद जो है हमारा ये माइनस लॉग इज इक्वल टू के बी हमारा ऐसा ही रहेगा माइनस लॉग टू के बी, और बी ओ एच को हम सिंपलीफाई वैसे ही लिख लेते हैं बेस अपॉन साल्ट। ठीक है, तो माइनस लॉग ओ एच है, तो माइनस लॉग तो ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। जो हमारा माइनस इसकी मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी तो माइनस लॉग के बी इंटू माइनस लॉग बेस अपॉन साल्ट। ये समझाने की चीज़ है, ये आपको समझाई जा रही है, वरना कुछ में तो आपको वैसे ही सिंपलीफाई वैसे ही थोड़ा बहुत हल्का समझा देता है। तो इसी ये जो है हमारा, इसे हम सिंपली वैसे ही कर लेंगे, बेस हमारा नीचे और साल्ट हमारा ऊपर, ये पॉजिटिव में करना पड़ता है ना। लॉग की प्रॉपर्टी है माइनस लॉग ओ एच रह जाता है बार बार, लॉग ओ एच माइनस लॉग के बी प्लस लॉग साल्ट अपॉन बेस। ठीक है, चूंकि हमारा माइनस लॉग आप जानते ही हैं कि पी है, तो पी वो एच माइनस पी के बी प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। एक फॉर्मूला था आपका, ये आ गया। और वैसे तो ये मेन फॉर्मूला है, पर इसे हम सिंप्लीफाई करने के लिए कि इसे हम नॉर्मल अगर लिखना चाहते हैं उसके H प्लस के पद पॉजिटिव में, जैसे हम पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है ना, तो इसे हम जो पी एच प्लस और पी ओ एच, जो दोनों का इनका पी एच होता है, पी एच प्लस और पी ओ एच माइनस, ये टोटल का जो वो होता है वो हमारा 14 होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि एसिड और बेस टोटल को मिलाने पर पीएच स्केल बनती है, पीएच स्केल कितने की होती है, 14 की होती है। तो हम इसे पीएच को हम उधर ले जाएंगे और 14 को इधर ले आएंगे, नहीं सॉरी, हमें इसे पीएच की वैल्यू में, पीएच के पदों में निकालना है ना, नंबर ऑफ पीएच। तो पीएच हमारा यही रहेगा, जो पीओएच है ये इधर चला जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा 14 पी एच प्लस इज इक्वल टू 14 माइनस पी ओ एच। थोड़ा मार्कर का प्रॉब्लम है, बोल बोल कर लिख पा रहा हूँ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जहाँ पी ओ एच है, पी ओ एच की जगह हम पी ओ एच की वैल्यू रख देंगे, पी ओ एच की जगह वैल्यू रख देंगे पी एच प्लस इज इक्वल टू 14 माइनस पी के बी प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। ये जो निकल कर आता है इसका लास्ट फॉर्मूला है ये। बाकी सब अगली वीडियो में